संजय जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो आर्थिक तौर पर क्या असर पड़ेगा और राजनीतिक हलकों में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी हैं। देखो, आर्थिक तौर पर बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आर्थिक, क्योंकि वृष राशि में गुरु भी प्रवेश कर जाएंगे अगले महीने से। और अभी ग्रहण के बाद जो है पृथ्वी के ऊपर जो है धन की स्थिति मजबूत रहेगी और राजनीतिक तौर पर काफी उथल पुथल रहने की संभावनाएं रहेंगी। और ये जो ग्रहण भी है, प्रशांत महासागर से शुरू होकर के अटलांटिक महासागर तक है। जैसा आपने बताया कि अगला ग्रहण 23 अगस्त 2044 को पड़ेगा, उसके बाद जो है 12 अगस्त 2045 को, फिर 1 मई 2079 को भी रहेगा। तो ये ग्रहण जो है, इसका प्रभाव जो है राशियों के हिसाब से, धन के हिसाब से कोई खराबी नहीं करने वाला। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से धन संपत्ति वैभव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर प्राकृतिक आपदाएं आने का योग रहेगा, जैसे सुनामी है, भूकंप है इत्यादि, ये सब आने की पूर्ण संभावना है। और कई देशों में, जैसे पंडित जी ने बताया कि जिनकी मेष राशि है, जैसे अमेरिका की मेष राशि बन रही है, तो उनके ऊपर काफी दुष्प्रभाव रह सकता है। और कई कंट्रीज जिनके ऊपर गहन गह रहा है, वहां पर काफी उथल पुथल होने की संभावना है। भारतवर्ष की दृष्टि से देखें तो भारत में राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत उथल पुथल जरूर रहेगी। राजाओं में आपस में तकरार रहेगा, लोगों में आपस में तकरार रहेगा, परंतु भारत की राशि के हिसाब से भारत के ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है। भारत की तरक्की की ओर अग्रसर है और आगे बढ़ता जाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि भारत के ग्रह इतने मजबूत हैं कि आने वाला समय भारत और भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा संदेश लेकर के आ रहा है। इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव ना भारत में है ना होगा। और आर्थिक स्थिति आने वाले समय में मई जून के बाद से और मजबूत होती हुई दिखाई देगी, कि गुरु वृष राशि में होंगे, शनि कुंभ राशि में होंगे, और जितने भी ग्रहों की स्थिति रहेगी वो काफी पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि इस साल के जो राजा और मंत्री है, वो मंगल इस साल के राजा रहेंगे संवत 2081 के, और मंत्री जो है शनि रहेंगे, जो शनि स्टेबिलिटी का प्लैनेट है, परंतु कंट्रियों में तकरार की संभावनाएं ज्यादा संभव हो सकती है। बिल्कुल जी संजय जी, और इसी क्रम में शास्त्री जी, एक बार आपसे फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा हमें आध्यात्म के लिहाज से भी समझा दें। अगर बात वेद पुराण की होती है, बात सनातन की होती है, तो हमारे में तो बहुत शुरू से हजारों वर्षों से समझाया गया है, क्योंकि देखिए विज्ञान का और आध्यात्म का मिश्रण कहते हैं सनातन को। तो कैसे देखा जाए इसको पूरी तरीके से? देखिए, चैत्र महीना है, हमारे ज्योतिष में चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा लगे तो चैत्र माना जाता है, विशाखा में पूर्णिमा हो तो वैशाख होता है, ज्येष्ठा में पूर्णिमा हो तो जेठ होता है। ये केवल सनातन ज्योतिष के पद्धति में लिया गया है और किसी पद्धति में नहीं है। सूर्य आत्मा का कारक है। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम में सृष्टि की जो नवनिर्माण किया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया, जिसमें हम लोग नवरात्र के पूजन करते हैं। भगवान गणपति को हम लोग नमन करते हैं, कलौ चंडो विनायक। कलिकाल में भगवान गणपति और चंडी ही सबके कार्य परिपूर्ण करेंगे। माँ भगवती दुर्गा को उपासना करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं। आत्मा के कारक सूर्य के लिए हम प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक जो जिया है, नंदा है, भद्रा है, रिक्ता है, पूर्णा है, सब तिथियों को नमन करते हैं। आज सोमवती अमावस्या है, आज बहुत बड़ी अमावस्या है। ये अमावस बहुत कम मिलता है, साल में 2 से 3 मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। आज के दिन लाखों लोग स्नान कर रहे हैं जलाशय में, कहीं नदी के तट पे, और भगवान को स्मरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए। विपत्ति के समय अगर कोई जीवन में आपके कार्य आएगा तो भगवान ही आएंगे, व्यक्ति नहीं काम आता है। इसीलिए परमात्मा को नमन, जप, तप, ध्यान करने का अवसर भी है। बिल्कुल। आप ग्रहण को थोड़ी देर छोड़ दें और भारत को पद्धति को देखें या पूरे विश्व को पद्धति को देखें, तो सनातन धर्म सबके लिए एक रक्षक के रूप में बराबर कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य पिता है, पिता कभी भी संतान को बिल्कुल माना जाता है डीपी शास्त्री जी कि सूर्य पिता है और चंद्रमा को माता से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। तो उससे संबंधित तमाम सवालों के आपने जवाब भी दिए। सुमित्रा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। ये हमने जान लिया ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि ग्रहण खत्म होने के बाद वो क्या करें। कई जगह पर शुद्धिकरण किया जाता है, तो क्या वो सब भी मान्य होगा या फिर उसकी जरूरत नहीं है? जी, शुद्धिकरण हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा, पर जीएनटी के तो दर्शक ऑल ओवर वर्ल्ड है,
तो उनको तो शुद्धिकरण करना होगा। जो पुराना बना हुआ खाना है वो सब वो डिस्पोज कर देंगे और फ्रेश पूरा क्लीनिंग करके नया से खाना बनाएंगे। और जो पहले जो खाने के सामान है, जो ड्राई सामान थे, उसमें तुलसी का पत्ता उन्होंने रखा ही होगा या फिर जो कुशा होती है वो रखा होगा, उसे हटा देंगे। और खास तौर से सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बार बार राशियों की बात करें तो हर राशि से जुड़े कुछ चीजों का दान जरूर करना चाहिए ग्रहण ओवर होने के बाद। जैसे मेष राशि वाले को गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। वृष राशि वाले को सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या राहु का मंत्र जो है उसका जाप कर सकते हैं, ओम राहुवे नमः का जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले गुड़ का दान करें, ये टोटल ग्रहण ओवर होने के बाद का बता रही हूँ। कर्क राशि वाले तांबे का बर्तन या तांबे का लोटा दान कर दें। और सिंह राशि वाले गुड़ और गेहूं का दान करें। कन्या वाले आटे का दान करें। तुला वाले शिव जी का ध्यान करें या उनके जो भी इष्ट देव का जो मंत्र वो जाप करते हैं रेगुलरली वो जाप कर लें। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और गेहूं का दान कर लें। धनु वाले गुड़ और गेहूं का दान करें। मकर वाले शिव जी का नाम लें या अपने जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करें या राहु का मंत्र का जाप करें। कुंभ वाले जरूर कोशिश करें तांबे का कोई भी वस्तु हो वो दान करें। और मीन राशि वाले के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आटे का दान जरूर करें, क्योंकि काफी प्रभाव मीन राशि के ऊपर पड़ रही है। तो उन्हें चाहिए या तो आटे से बना हुआ कुछ भोजन किसी को खिला दें या किसी को ड्राई आटा भी कम से कम वो दान कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अमेरिका और बाकी सब जगहों पे इस ग्रहण को लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं पेशे से आंखों की डॉक्टर हूँ, तो एक बात बोलना चाहूंगी कि जो हम अपने हाथ से जो फिल्टर्स बनाते हैं या जो भी चीज यूज करते हैं या फ्रॉस्टेड चश्मा यूज करते हैं ग्रहण को देखने के लिए, वो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आंखों में सोलर रेटिनोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश ये करें जो एडवाइज जो फिल्टर्स हैं या फिर टेलीस्कोप्स हैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। आपने बताया हवाई जहाज से भी लोग देखने वाले हैं, तो आंखों की रक्षा बिल्कुल काफी बिल्कुल। देखिए इम्पोर्टेंट